नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं नंबर एनालॉगी। एनालॉगी को बोलते हैं सादृश्यता या फिर इसे कहें तो क्या बोल सकते हैं, समानता। तो हम नंबर एनालॉगी करने वाले हैं आज की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने किया था वर्ड एनालॉगी। तो नंबर एनालॉगी ही क्या होता है, इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं आपका कि कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़े। कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे बता दूँगा। इसमें करना क्या होता है, एग्ज़ैक्ट आपका आंसर नहीं निकलता। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है आपको और इसके 5 ऑप्शन हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका कोई एग्ज़ैक्ट आंसर नहीं होगा। आपको जो एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होता है, उसे हमें चूज़ करना होता है एनालॉजी में। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये क्वेश्चन है आपका कि भाई 4, 9, 25 तो आगे क्या आएगा? इसमें हमें जैसे 4 का रिलेशन 9 से है, उसी प्रकार 25 का रिलेशन किससे होगा? जो हमारा जो मेथड या फिर जो भी टेक्निक जो भी यहाँ पर लग रहा होगा, कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होगा, वही सेम यहाँ पर अप्लाई होगा। तो अब 4, 9, 25 है और 5 ऑप्शन हैं, तो आप अगर इसमें से पता करना चाहें कि हमारा सही आंसर क्या होगा, तो ये पाँचों ऑप्शन आपके सही होंगे। कैसे? जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि 4 से बना 9 तो 25 से बनेगा क्या? जैसे कि ये क्या है भाई, 4 तो क्या है 2 का स्क्वायर, ऐसे ही 9 है 3 का स्क्वायर। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 25 है 5 का स्क्वायर, तो आगे क्या होगा? आगे होगा 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 49, तो इसलिए हो गया 49। अब ये हुआ कैसे कि भाई यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सभी क्या है, प्राइम नंबर हैं। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी, उसके बाद 5 और उसके बाद 7, तो सभी प्राइम नंबर के स्क्वायर हैं, तो इसलिए ये हमारा आंसर हो गया 49। तो यहाँ पर जो हमारा जो कॉन्सेप्ट लगा वो किसका लगा? प्राइम नंबर वाला लगा। अब सेकंड ऑप्शन को अगर मैं बी ऑप्शन को देखूं तो ये कैसे होगा? ये 4 बना 2 का स्क्वायर करके, 9 बना 3 का स्क्वायर करके, इसी प्रकार 25 बना 5 का स्क्वायर करके, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। अब यहाँ पर क्या हुआ भाई, 2 के बाद 3 आता है, इसी प्रकार 5 के बाद 6 आता है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसी प्रकार 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट हमारा यूज हो गया? स्क्वायर वाला। उससे आगे हमारा 36। अब अगर सी ऑप्शन को देखते हैं तो सी ऑप्शन भी हमारा सही है। कैसे? अब अगर मैं इसकी बात करूं 4 की, तो ये क्या है भाई? 2 का स्क्वायर। और 9 की बात करूं तो इसे कैसे और बना सकते हैं हम? 2 की क्यूब कर दो प्लस 1 कर दो, तो 2 की क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। 2 की पावर 3 बराबर होता है 8। 8 में 1 करेंगे 9 हो गया। इसी प्रकार 25 क्या है? 5 का स्क्वायर, और 5 की क्यूब प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 126, क्योंकि 5 का अगर हम 3 पावर करेंगे कितना आता है हमारे पास? 125, और 125 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना आया? 126। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, हमारा क्यूब वाला कॉन्सेप्ट लगा और उसमें प्लस वाला भी, दो कॉन्सेप्ट एक साथ लग गए। अब अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं तो ये 51 कैसे बना होगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 9। इसी प्रकार 25 दूनी 50 प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 51, 51। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हमारा लग गया मल्टीप्लीकेशन, है ना? अब 30 की बात करेंगे तो ये तो बहुत सिंपल है। कैसे? 4 में 5 ऐड करेंगे, 4 प्लस 5 बराबर 9। इसी प्रकार 25 में अगर 5 जोड़ देंगे हम, 25 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 30। तो 30 आ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ? एडिशन। तो आपने देखा कि हमारे एक क्वेश्चन था हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन तो एक ही था ना, और इसके 5 अलग अलग आंसर हैं हमारे पास। और ऐसा नहीं है कि ये वाला आंसर हमारा गलत है और ये वाला सही है, ये पांचों के पांचों आंसर आपके सही हैं। ये डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन में ऑप्शन कैसे दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें 4 ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन चूज करना होगा। अब आप कहेंगे कि अगर दो कॉन्सेप्ट, मतलब जो क्वेश्चन दिया गया है और ऑप्शन में दो कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे हों, तब हम कौन सा अपना ऑप्शन चूज करेंगे। मान लिया ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में था और आपका जो आंसर था 49 भी था ऑप्शन में और 36 भी था, और दो ऑप्शन कुछ और थे, तब आप कहेंगे कि हमें कौन सा चूज करना है। तो उसके लिए अभी मैं आपको चीजें क्लियर कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहीं पे हमें कंफ्यूजन होता है कि हमारे दो दो आंसर मैच हो जाते हैं, और उसमें कभी हमने पहला लगा दिया, कभी दूसरा लगा दिया, और हमने आंसर की चेक की, पता चला हमारा
जो है क्वेश्चन गलत हो गया। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है भाई, 5 बातों का ध्यान रखना होता है, 5 कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। क्या? प्रायोरिटी हम देते हैं, 5 अलग-अलग कॉन्सेप्ट को प्रायोरिटी बेस पे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, अपना आंसर को। जैसे कि पहले नंबर प्रायोरिटी हम किसे देते हैं? प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर वाला अगर कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ होगा तो उसे हम पहले नंबर पे प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे। दूसरे नंबर पे हम देते हैं किसे? स्क्वायर या फिर क्यूब, वर्ग या घन जहां भी हो रहा होगा, दूसरे नंबर पे उसे हम प्राथमिकता देते हैं। तीसरे नंबर पर गुणा या भाग, मल्टीप्लिकेशन या फिर आपका डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन मतलब गुणा या भाग, तीसरे नंबर पर इसको देते हैं। चौथे नंबर पर देते हैं हम जोड़ या घटा, एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन। तो जोड़ या घटा को देते हैं चौथे नंबर पर। और पांचवें नंबर पर अगर ये चार जो कॉन्सेप्ट है ये ना लग रहे हो हमारे क्वेश्चन में, तो पांचवें नंबर पे हम क्या ट्राई करते हैं? इलॉजिकल मेथड। इलॉजिकल मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 5 तरीके होते हैं हमें अपना जो है आंसर फाइंड आउट करने के। सबसे नंबर पहले पे हम प्राथमिकता देते हैं प्राइम नंबर को। दूसरे नंबर पर देते हैं आपके जो है स्क्वायर क्यूब को। थर्ड नंबर पर देंगे हम आपके मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को। फोर्थ पे देंगे एडिशन या सब्सट्रैक्शन को। और पांचवें नंबर पर अगर ये चारों यूज ना हो रहे हो तो पांचवें नंबर पर हम प्राथमिकता देते हैं अपने जो है इलॉजिकल मेथड को। वो मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इलॉजिकल मेथड है क्या। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें अपने आंसर तक पहुंचना है। तो चलिए क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मतलब दूसरा पद जैसे पहले से संबंधित है ऐसे ही बताना है चौथा तीसरे से कौन सा संबंधित होगा। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ही कोई सा हमारा जो है एक सही ऑप्शन होगा, उसे हमें चूज करना है। तो अगर यहाँ की बात करूँ मैं, 3 से 243 का अगर रिलेशन देखें तो किस प्रकार से बना होगा कि भाई 3 की पावर अगर हम 5 कर दें, 3 की पावर 5 क्या होता है? 243। 3 की पावर 5 होता है 243। इसी प्रकार 5 की अगर पावर 5 करेंगे, 5 की पावर 5, तो ये क्या होगा? ये होगा आपके पास 31। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आया होगा। 3 की पावर 5 होता है 243, इसी प्रकार 5 की पावर 5 होगा 31, 25। जो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा वही कॉन्सेप्ट से यहाँ पर यूज करना है और उसी कॉन्सेप्ट से हमें अपना जो है आंसर निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 147, 222, 158, तो आगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा क्या आएगा? तो भाई जैसे 147 से 222 बना होगा उसी प्रकार से 158 से हमारा जो ऑप्शन है सही आंसर है वो बना होगा। तो भाई सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या प्राथमिकता देते हैं प्राइम नंबर को। तो प्राइम नंबर वाला यहाँ कॉन्सेप्ट हमारा यूज हो नहीं रहा। सेकंड नंबर पर देते हैं हम किसे प्राथमिकता? अपने स्क्वायर क्यूब। तो स्क्वायर और क्यूब वाला भी नहीं लगेगा। तीसरे नंबर पर देते हैं हम मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, तो वो भी हमें नहीं लग रहा कि वो भी यूज होगा। फोर्थ नंबर पर देते हैं हम जोड़ या घटा। तो अगर 147 में मैं 75 ऐड कर दूं, 147 में अगर मैं 75 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? 222। 147 प्लस 75 क्या हो जाएगा भाई? 222। 222। इसी प्रकार अगर मैं 158 जो है 158 में अगर मैं 75 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 8 5 13, 7 5 12 और 1 13 और 1 और 1 2, तो 233। तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ? जोड़ या फिर एडिशन वाला जो है हमारा कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि 147 में अगर हम 75 करेंगे तो बनेगा 222। उसी प्रकार 158 में अगर हम 75 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 233। तो डी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? 6 से बना 18 तो 14 से क्या बनेगा? 6 से 18 बना 14 से क्या बनेगा? तो सबसे पहले हमें देखना होता है क्या? अपना प्राइम नंबर वाला, उसके बाद स्क्वायर क्यूब वाला, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला, उसके बाद एडिशन या सब्सट्रैक्शन वाला, और अगर ये चार ना लगे तो उसके बाद हम यूज करते हैं इलॉजिकल मेथड। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अपना प्राइम नंबर वाला यूज नहीं हो रहा। अब स्क्वायर क्यूब को देखते हैं। तो अगर मैं 6 का स्क्वायर करूँ
6 का स्क्वायर कितना होता है भाई 36, 6 का वर्ग होता है 36, और 36 का अगर मैं आधा कर दूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 18। 6 का स्क्वायर करा पहले, उसके बाद उसका आधा कर दिया तो कितना आ गया 18। इसी प्रकार अगर मैं 14 का स्क्वायर करूं, 14 का स्क्वायर होता है 196, उसके बाद मैं उसका अगर आधा कर दूं तो कितना आ जाएगा, 2 नम 18, 2 अट्ठे 16, तो 98। तो हमारा डी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। हमने किया क्या भाई इस वाले क्वेश्चन में, पहले 6 का स्क्वायर किया फिर उसका आधा कर दिया, इसी प्रकार हमने 14 का स्क्वायर किया फिर उसका आधा कर दिया, और बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है 21 से बना 3 तो 574 से क्या बनेगा। अब हमें देखना है कौन सा हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होगा कि जिससे हम अपने आंसर तक पहुंच जाएं। तो भाई यहाँ पर ना प्राइम नंबर वाला है, ना फिर स्क्वायर क्यूब वाला है। उसके बाद देखते हैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन, मतलब भाग या गुणा वाला यूज होता है क्या। तो मैं 3 और 21 को देखूं तो भाई अगर मैं 21 को 7 से डिवाइड कर दूं, 21 को भाग किससे दे दूं, 7 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3। 21 को 7 से भाग किया तो क्या आ गया हमारे पास 3। इसी प्रकार 574 है ये हमारे पास, 574 को अगर मैं 7 से भाग कर दूं तो कितना आ जाएगा भाई, 7 अट्ठे 56 और 7 दूनी 14, तो आ जाएगा 82। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आया होगा क्या क्या हमने। पहले 21 को 7 से भाग किया तो आया 3, उसके बाद 574 को 7 से भाग किया तो कितना आया 82, तो बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है 42 से बना 20 तो 64 से क्या बनेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर बताना है। तो वही सबसे पहले देखेंगे भाई, प्राइम नंबर वाला तो नहीं लग रहा। वैसे भी प्राइम नंबर वाला जनरली मतलब बहुत कम क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा। ज़्यादातर ये जो 3 है आपके, पहला स्क्वायर क्यूब, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन, यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे। इलॉजिकल मेथड और आपका जो प्राइम नंबर वाला ये रेयरली यूज होते हैं। तो जैसे यहाँ पर है 42 और 20, 64 के बाद क्या आएगा। तो यहाँ पर मैं देखूँ ना तो प्राइम नंबर है, ना फिर स्क्वायर क्यूब का कुछ ऐसा हमें नजर आ रहा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि भाई 42 से 20 बनाना है, तो कैसे बना होगा कि अगर मैं 42 में से 2 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 40, और उसका अगर मैं आधा कर दूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20। ऐसा ही अगर मैं 64 में से 2 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 62, और 62 से को अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो कितना आ जाएगा 31। तो 31 है, हाँ है, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। पहले हमने 2 माइनस किया फिर उसका आधा कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 20। इसी प्रकार 64 में पहले 2 माइनस किया उसके बाद आधा कर दिया तो आ गया हमारे पास 31। तो उम्मीद है ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आगे के जो क्वेश्चन है हम अपनी अगली क्लास में करेंगे, और जो आपको अभी ये कौन से मतलब इतनी जल्दी समझ में नहीं आ रही होंगी चीज़ें कि भाई हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो प्रैक्टिस के साथ आपकी जो है स्पीड तेज हो जाएगी। जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है और हमें अपने आंसर तक जल्दी से कैसे पहुँचना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मिलते हैं अगली जो है अपनी क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।